दूसरी तरफ मुकेश की सेक्रेटरी उससे पूछती है, क्या सच में राघव और स्नेहा के बॉक्स खोलने से आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी? मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो मिस्ट्री बॉक्स राघव और स्नेहा के साथ खोलने से ही खुलेगा। और अगर राघव सुबह 6 बजे से पहले मिस्ट्री बॉक्स खोल लेता है तो उसके साथ साथ मेरी शक्तियां भी दुगनी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुकेश ने आगे कहा, शक्तियां तो उसे मिल जाएगी, मगर उसे इस्तेमाल मैं करूंगा। वो दिन दूर नहीं जब मैं अपनी शक्तियों से यहां पर राज करूंगा। दूसरी तरफ राघव पुलिस की जीप में बैठा हुआ सोच रहा था कि वो यहां से कैसे बाहर निकल पाएगा। ना तो उसे स्नेहा मिली और ना ही वो उस मिस्ट्री बॉक्स को खोल पाया। अब वो अपने पिता की जान कैसे बचा पाएगा? गीता अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकल जाती है और उसके जाने के बाद जैसे ही पुलिस की जीप स्टार्ट होती है, अचानक जीप के सामने स्नेहा आकर खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, छोड़ दीजिए मेरे राघव को, छोड़ दीजिए। स्नेहा को जीप के सामने खड़ा देखकर राघव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से जीप से उतरने की कोशिश करने लगता है। तभी इंस्पेक्टर शर्मा नीचे उतरकर स्नेहा से बोलते हैं, आप ही मिस स्नेहा हैं? क्या आपको राघव ने किडनैप किया था? स्नेहा तुरंत बोलती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, राघव मेरे हस्बैंड हैं। वो मुझे किडनैप क्यों करेंगे? मेरी माँ को गलत फहमी हो गई है। मैं तो राघव के घर पर आई थी और ये घर पर नहीं थे, तो इनका इंतजार करते हुए मेरी आंख लग गई। अभी जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, तो मैं जल्दी से भाग कर आई ताकि मैं आपको सच बता सकूं। राघव कई घंटे से स्नेहा को ढूंढ रहा था और अपने पिता की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था। अभी उसे लग रहा था कि वो जेल चला जाएगा, लेकिन स्नेहा की मदद से वो जैसे ही बाहर निकला, बिना कुछ सोचे समझे उसने स्नेहा को जोर से गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू। अगले ही पल राघव ने भी स्नेहा के साथ मिलकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने 3 बार उसके ढक्कन को घुमाया, बॉक्स खटाक की आवाज के साथ खुल गया। एक बार फिर पूरे कमरे में रोशनी की जगमगाहट फैल गई, लेकिन जब रोशनी कम हुई तब राघव और स्नेहा ने देखा उस बॉक्स के अंदर एक बहुत लंबी सी गोल्डन कलर की सुई रखी हुई थी। तभी अचानक राघव के अंदर एक तेज आवाज गूंज गई, इस सुई के जरिए तुम मुश्किल से मुश्किल बीमारी का भी इलाज कर पाओगे। राघव ने हैरानी से उस सुई को उठाया। अचानक उस सुई से तेज रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी ने राघव को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर स्नेहा और भी ज्यादा घबरा गई। जब थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हुआ तो राघव को अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होने लगा। राघव समझ चुका था ये उसकी शक्तियों के जागृत होने का संकेत है। अब राघव का लक्ष्य था अपने पिता की जिंदगी बचाना। राघव ने जल्दी से स्नेहा से कहा, स्नेहा सुबह होने वाली है, अब तुम घर चली जाओ, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अगले ही पल राघव तेजी से दौड़ता हुआ अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। राघव को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इस स्पीड में भी दौड़ सकता है। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर निकले और राघव तुरंत उस डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर साहब, अब मेरे पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने शांत स्वर में पूछा, बेड नंबर? राघव ने कहा, जी वो बेड नंबर 7 पर हैं। बेड नंबर 7 के पेशेंट की मौत अभी थोड़ी देर पहले हुई है। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। क्या राघव अपने पिता की मौत के बाद खुद को संभाल पाएगा? असीम शक्तियों को हासिल करने के बाद क्या होगा राघव का मकसद? क्या है मुकेश के इरादे? देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।